चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष तिवारी ने करीब एक महीना पहले यानी कि 1 मई को अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के संजय टंडन के सामने खुली बहस करने का प्रस्ताव रखा था। तिवारी का कहना था कि दोनों नेता किसी भी तटस्थ मंच पर इकट्ठा हो सकते हैं और चंडीगढ़ की जनता के सामने अपनी बात रख सकते हैं। मनीष तिवारी अपने इस प्रस्ताव को इसके बाद भी लगातार दोहराते रहे। इस बीच चंडीगढ़ वासियों की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की प्रतिनिधि संस्था फॉसवैक ने भी अपने मंच से आमने सामने की चर्चा का आयोजन करवाने की पेशकश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद संजय टंडन इस सीधे संवाद से बचते हुए नजर आए। मनीष तिवारी ने 28 मई को एक बार फिर कहा कि वे 29 मई को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में 11 बजे के आसपास उपलब्ध रहने वाले हैं। टंडन अगर चाहें तो प्रेस क्लब परिसर में भी आ सकते हैं और यहां भी बहस हो सकती है। लेकिन संजय टंडन ने मनीष तिवारी के इस निमंत्रण को भी कोई तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता ये सवाल जब चंडीगढ़ आए हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से पूछा गया तो उनका कहना था कि संजय टंडन एक्शन में विश्वास रखते हैं, उन्हें किसी के साथ डिबेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मनीष तिवारी जी को मैं सलाह दूंगा कि जिस प्रकार की डिबेट करते करते हमने उनको लोकसभा में देखा है, उस प्रकार की डिबेट करनी है। मैंने अभी एक उदाहरण आपको दिया भी, कितनी बेबुनियाद डिबेट करते हैं और उनकी डिबेटिंग स्किल्स तो ऐसी है कि मैं आके एक पार्षद को भी ना भेज। मनीष तिवारी जी को मैं सलाह दूंगा कि जिस प्रकार की डिबेट करते करते हमने उनको लोकसभा में देखा है, उस प्रकार की डिबेट करनी है। मैंने अभी एक उदाहरण आपको दिया भी, कितनी बेबुनियाद डिबेट करते हैं और उनकी डिबेटिंग स्किल्स तो ऐसी है कि मैं आके एक पार्षद को भी ना भेज। यही नहीं, पीयूष गोयल ने मनीष तिवारी की डिबेटिंग स्किल्स पर भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मनीष तिवारी के साथ डिबेट के लिए वे अपने किसी पार्षद को भी नहीं भेजेंगे। पीयूष गोयल या संजय टंडन अपने मंच से भले ही कुछ भी बोलते रहे, लेकिन इतना साफ नजर आ रहा है कि संजय टंडन सीधी चर्चा करने से बच रहे हैं। फॉसवैक के प्रस्ताव के बाद तो उन्होंने सीधे फॉसवैक पर ही हमला बोल दिया। बाकायदा स्टेटमेंट जारी करके संजय टंडन ने कहा कि उन्हें फॉसवैक की निष्पक्षता पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो उनके मंच से किसी प्रकार की कोई चर्चा मनीष तिवारी के साथ नहीं करेंगे। संजय टंडन बहस से क्यों बच रहे हैं, ये समझ पाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नजर नहीं आ रहा है। संजय टंडन भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि मनीष तिवारी के सटीक और तीखे सवालों का जवाब दे पाना उनके लिए आसान नहीं रहने वाला है। टंडन के इस व्यवहार को लेकर मनीष तिवारी कह चुके हैं कि उनमें कड़वी सच्चाइयों का सामना करने का साहस नहीं है। तिवारी के मुताबिक एक जनप्रतिनिधि से इस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती। वहीं दूसरी ओर पीयूष गोयल भले कुछ भी कहें, मनीष तिवारी एक मचे हुए पार्लियामेंटेरियन साबित हुए हैं। लोकसभा में उनकी डिबेट्स को हमेशा सराहा गया है। ऐसे में संजय टंडन शायद कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाह रहे हैं। पिछले 1 महीने की अपनी कैंपेन के दौरान मनीष तिवारी ने अपनी स्थिति को लगातार मजबूत किया है। भाजपा नेतृत्व भी उनकी बढ़त को लेकर चिंतित है। ये नेतृत्व किस कदर चिंतित है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मनीष तिवारी के बुलावे पर हाईकोर्ट के बार रूम में वकीलों को संबोधित करने पहुंचे देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल का कार्यक्रम कुछ वकीलों ने रद्द करवाने की कोशिश की। इस कार्यक्रम का बायकॉट करने तक की भी कॉल की गई, लेकिन इस सब के बावजूद कपिल सिब्बल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इस कार्यक्रम में पहुंचे और वकीलों से खचाखच भरे हाल में उन्होंने अपनी बात रखी और साथ ही मनीष तिवारी के पक्ष में वोट देने की अपील भी की।